और सुमेरु पर्वत की परिक्रमा, सूर्य उधर से परिक्रमा कर रहे हैं, ये इधर, तो सूर्य का प्रकाश उधर है और जिधर अंधेरा है उधर ये प्रकाश कर ले, तो अब रात होना ही बंद हो गई, दिन ही दिन रहने लग गया। 7 परिक्रमा लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये मत करो, नहीं रात्रि नहीं होगी तो लोगों को आराम नहीं मिलेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर जो है आप श्री परिक्रमा रोक दिए। लेकिन रथ के पहियों से जो लकीरें बन गई थी वो 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 खंडों में विभक्त हो गई, तो उसके 7 द्वीप कहलाए। कौन कौन से 7 द्वीप हैं? पहला है जम्बू द्वीप, जिसपे हम लोग रहते हैं, ये जम्बू द्वीप है। दूसरा प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप, इस तरह से 7 द्वीप हैं। इन्होंने, इनके 10 बेटे थे, 3 तो यति हो गए, 10 और 7 बेटों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। अब जो है इनके पुत्र जो महाराज आग्नेत्र हैं वो हमारे जम्बू द्वीप के राजा बने। हमारे जो जम्बू द्वीप है इसके राजा हुए आग्नेत्र जी। इनके यहाँ 9 पुत्र हुए। इन्होंने सोचा किसको राज्य दें किसको ना दें, तो इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए और एक एक खंड का राजा एक एक बेटे को बना दिया। तो हमारा जो खंड है इसका नाम हुआ अजनाब खंड और इसके राजा हुए महाराज नाभि। नाभि महाराज इसके राजा बने। अजनाब खंड का ही नाम बाद में भरत खंड पड़ गया, फिर भारतवर्ष पड़ गया, फिर भारत पड़ गया और अब क्या हो गया? इंडिया। अच्छा, भारत शब्द का अर्थ तो समझ में आता है, जो भक्ति में रत है, ज्ञान में रत है, वो भारत है, पर इंडिया का अर्थ समझ में नहीं आता। अरे ये तो अंग्रेजों ने बनाया। हम लोगों को गौरव के साथ, गर्व के साथ कहना चाहिए हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, इंडियन नहीं, भारतवासी हैं, हमारे देश का। अच्छा विचार करिए, पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, उसको हिंदी में भी वही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी वही बोलते हैं। अलग बोलते हैं क्या? भारत में ही ऐसा क्या घुस गया कि भारत को हिंदी में तो भारत और अंग्रेजी में इंडिया। अरे नाम तो किसी का भी हो, वो नाम तो अंग्रेजी में भी नाम वही रहेगा और हिंदी में भी वही रहेगा। किसी भी भाषा में लो नाम तो नाम ही रहेगा। तो हमारा भारतवर्ष है और ये महान भरत महाराज के नाम से पड़ा भारतवर्ष है, इसलिए हमें बड़े गौरव से इसका नाम भारत ही कहना चाहिए। महाराज ऋषभदेव नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। इनके यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम भरत, जिनके नाम से इसका नाम भरत खंड पड़ा। ये भरत जी महाराज भी युवा अवस्था में ही वैराग्य लेकर के वन में चले गए। वहां गंडकी के तट पर तप करते हुए एक मृग का इनके जीवन में आगमन हुआ। एक मृग पानी में बह रहा था, छोटा सा बच्चा, अभी अभी जन्म लिया है और इसकी मां तो जन्म देकर मर गई, ये नदी में बह गया, उठा के ले आया, कहीं बेचारा मर ना जाए।